विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत षष्ठम सत्र आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इस पेपर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत से स्थूल रचनाकारों का परिचय, इससे संबंधित रचनाकारों को हम क्या है देखने जा रहे हैं। मित्रों, हमने इससे पूर्व प्रारंभ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, मैथिली शरण गुप्त जी और जयशंकर प्रसाद, इनका जो है तो जीवन वृत्तांत, जीवन परिचय, साहित्यिक कार्य और उनका हिंदी साहित्य को योगदान और उनकी रचनाओं को आप लोगों के सम्मुख रखने का एक सफल प्रयास किया। मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हमारे विद्वान हैं, रचनाकार है, सृजन करता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देख लीजिए, आज हम इनसे संबंधित जो है तो वार्तालाप आप लोगों के सम्मुख करने जा रहे हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, अब उनके नाम के आगे निराला लगा हुआ है, आप बखूबी समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से अन्य विद्वानों से निराले हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को लंबी कविताएं दी, इन्होंने हिंदी साहित्य को शोक गीत दिया, इन्होंने अपनी जिंदगी में गरीब गुरबा, सर्वहारा और पद दलित, नुक्कड़ पर पत्थर तोड़ने वाले या अधनंगे बदन जो है तो अपना सर्दी में सिकुड़ते हुए जो है तो रात्रि बिताने वाले ऐसे लोगों को जो है तो क्या है चाहा है और किस प्रकार के महान कलाकार है, इनके संबंध में मैं जो है तो आप लोगों के सम्मुख जो है तो बातें रखने जा रहा हूं। तो मित्रों, देख लीजिए, हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं। वे सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के साथ साथ चारों में से एक है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास, निबंध लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के क्षेत्र में है। इनका जन्म जो है बंगाल की महिषादल रियासत में संवत 1899 में 21 फरवरी को हुआ। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 में प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था। जन्म कुंडली बनाने वाले पंडित के कहने से उनका नाम सूरज कुमार रखा गया था। उनके पिता पंडित रामसाय तिवारी बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन आपने किया। निराला को आरंभ में ही दलित शोषित किसानों के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन में क्या है अर्जित हुआ देखने के लिए मिलता है। 3 वर्ष की अवस्था में माता और 20 वर्ष का होते होते पिता का देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का बोझ भी निराला पर पड़ा। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली, उसमें सिर्फ पत्नी मनोहरा देवी का ही नहीं बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। 1918 में स्पेनिश फ्लू के प्रकोप से निराला ने अपनी पत्नी और बेटी सहित अपने परिवार के आधे लोगों को खो दिया। शेष कुंभे का बोझ उठाने में महिषादल की नौकरी अपर्याप्त थी। इसके बाद का उनका सारा जीवन
आर्थिक संघर्ष में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दारागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कुटी के ठीक पीछे बने कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को इन्होंने अपनी यही लीला समाप्त की। ऐसे महान विभूति का कार्य क्षेत्र कितने बड़े पैमाने पे महान है, इसका भी उनके जो है तो कार्य को देखने के पश्चात हमारे सम्मुख एक चित्र उपस्थित होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में ही हुई थी। उन्होंने 1918 से लेकर 22 तक का यहाँ नौकरी की। उसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 22 से 23 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 23 के अगस्त में मतवाला के संपादन मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई, जहां वे संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक संबंध है। 35 से 40 तक का कुछ समय उन्होंने लखनऊ में बिताया। इसके बाद 1942 में मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्र में जून 1920 में और पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा पहला निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। आपने समकालीन अन्य कवियों से अलग होने की कविताओं में कल्पना का जो है तो रूप बतलाया, यथार्थ को प्रमुखता बतलाते हुए चित्रित किया और वे हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आपने 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में इस मंतव्य को प्रकट किया हुआ है, जो निम्नलिखित है, मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। देख लीजिए, जिस तरह से मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरे के प्रतिकूल आचरण नहीं करता, उसके तमाम कार्य और को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र इसी तरह कविता का भी क्या है हाल है। तो लेखक ने अपने जो है तो विचार छंद की या मुक्त छंद के संबंध में रखे हुए, शायद इसीलिए उन्हें हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में भी हिंदी साहित्य जगत देखता है। और इस प्रकार उनका जो है तो मित्रों हम देखते हैं कि कार्य क्षेत्र है। मैंने जो है तो कम लफ्जों में ज्यादा से ज्यादा बात आपके सम्मुख उपस्थित हो, इसका प्रयास करने का जो है तो एक क्या है प्रयास क्या हुआ है। मुझे लगता है ये बातें आप लोगों की समझ में आई होगी। अब उसके पश्चात हम उनके जो है तो लेखन कार्य को देखेंगे या कार्य क्षेत्र को देखने के पश्चात, और उनकी जो प्रकाशित कृतियां हैं उसको भी हम सामने लाने का प्रयास करेंगे, और उसके पश्चात उनकी जो है तो अन्य बातों को भी आपसे जो है तो गुफ्तगू करते समय क्या है दोहराने का कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि ये छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक कवि है, चार आधार स्तंभों में के एक आधार स्तंभ है, मुक्त छंद के प्रवर्तक है और लंबी कविताओं के जो है तो कार्य में अग्रसर है। इनकी जो है तो हिंदी के लिए एक अनोखी देन शो गीत है ना। इनके बारे में जितनी बातें हम कहेंगे उतनी क्या है कम है। ये इनके ऊपर जो है तो हमारे एक मित्र है, इसका नाम नारायण राउत, मेजर डॉक्टर नारायण राउत है। इन्होंने जो है तो क्या है संशोधन वगैरह किया हुआ है, उस पर उनको जो है तो हमें दिखाई देता है कि पीएचडी की उपाधि जो है तो प्राप्त हुई भी है। उस दौरान मैंने जो है तो निराला जी को करीब से जाना, समझा, पढ़ा
और इन पर जितना हम कहेंगे उतना कम है। हमारे पास सीमा की वक्त की सीमा है और समय सीमा के अंतर्गत कार्य करने के लिए हमें जो है तो क्या है, परिचय से हटकर अन्य बातों पर गुफ्तगू करने के लिए उचित समय नहीं है। तो जब भी उनके संबंध में और कुछ बातें आएंगी वक्तन फक्तन मैं आप लोगों के सामने क्लियर करता चलूंगा। जैसे कि हमने उनके कथा के संबंध में कथा साहित्य के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, अब यहाँ पर ये कवि के रूप में है, क्योंकि काव्य का जो है तो भाग हम यहाँ पर देख रहे हैं और उसके प्रतिनिधिक कवियों में ये जो है तो कवि हमारे पास एक के बाद एक आ रहे हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद इससे पूर्व आ गए और दूसरे जो है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये दोनों भी छायावाद से संबंधित है और छायावादी कविताएं हमने इससे पूर्व क्या है देखी हुई है। तो देख लीजिए मित्र, इनका लेखन कार्य मैं आपको बतला रहा हूँ। निराला ने 1920 ईस्वी सन के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया और उनकी पहली रचना जन्मभूमि पर लिखा गया एक गीत था। लंबे समय तक निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली शीर्षक कविता, जिसका रचनाकाल निराला ने स्वयं 1916 ईस्वी सन बताया था, वस्तुतः 1921 ईस्वी सन के आसपास लिखी गई थी तथा 1922 ईस्वी सन में पहली बार प्रकाशित हुई और कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य तथा गद्य की अन्य विधाओं में भी निराला ने क्या है प्रभुत्व मात्र अपना जो है तो दिखाया हुआ देखने के लिए हमें मिलता है। तो इनकी प्रकाशित कृतियों को मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूं, उसे देख लीजिए। सर्वप्रथम हम इनके काव्य संग्रह को देखेंगे। इनका जो है तो सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह 1923 ईस्वी सन में वो है अनामिका। देख लीजिए, उसके पश्चात का दूसरा काव्य संग्रह हमारे सम्मुख आता है, वो है परिमल 1930। तीसरा गीतिका 1936। अनामिका द्वितीय के अंतर्गत जो 1939 में इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन किया हुआ है, इसका जो है तो क्या है प्रकाशन हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद देख लीजिए, उन्होंने तुलसीदास 1939 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अनीमा 1943 में, बेला नामक काव्य संग्रह उनका जो है 1946 में, नए पत्ते भी 1946 में, अर्चना 1950 और आराधना 1953, गीत गूंज 1954, संध्या काकली और अपरा, इनके जो है तो क्या है काव्य संग्रह हमें देखने के लिए मिलते हैं। मित्रों देखिए, काव्य के क्षेत्र में, खड़ी बोली के क्षेत्र में और विशेष कर छायावादी साहित्य के अंतर्गत बहुमोल काव्य में काम करने वाले निराला जी है और उन्होंने जो है तो अपने साहित्य में सर्वहारा, गरीब गुरबा, दीन दलित, पद दलित, खोमचे वाले, टांगे वाले, गरीब बस्ती वाले लोगों को भी क्या है स्थान दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उनका उपन्यास साहित्य देख लीजिए, उन्होंने अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936 और निरुपमा वो भी 1936, कुल्ली भाट 1938 से 39, बिल्लेसुर बकरिया 1942, चोटी की पकड़ 1946, काले कारनामे जो कि आधा अधूरा है, पूर्ण न हो सका, अपूर्ण है, ये उन्होंने 1950 में जो है तो क्या है हमारे सम्मुख प्रकाशित होकर आता है। उसके साथ ही साथ चमेली, हिंदू लेखा, ये तीनों रचनाएं उनकी जो है तो क्या है पूर्ण रूपेण जो है तो क्या है तैयार नहीं हो सकी है और यहाँ पर वो अपूर्ण है, इसलिए वो अपूर्ण ही क्या है यहाँ रही है। पता नहीं लेखक का उसे पूर्णत्व के और बढ़ते समय किन विचारों से, किन ख्यालों से, किस प्रकार से सृजन करने का विचार था, हम जो है तो उसका केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। देख लीजिए, इन्होंने कहानियां भी ढेर सारी लिखी। इनके कुछ चुनिंदा कहानी संग्रह का भी मैं आप लोगों के सम्मुख जिक्र कर रहा हूं, वो देख लीजिए। लीली 1934 में इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है। उसके बाद सखी 1935 में,
सुकूल की बीवी 1941 में, चतुरी चमार 1945 में, सखी संग्रह के अंतर्गत जो कहानियां इनकी नए नाम से क्या है पुनर्प्रकाशित हुई भी थी, इसका ही संकलन क्या है, चतुरी चामार। देवी 1948, यह संग्रह वस्तुतः पूर्व प्रकाशित संग्रह से चयन है और इसमें एकमात्र नई कहानी जानकी संकलित है। तो देख लीजिए, इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमारे सम्मुख काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह के साथ ही साथ निबंध और आलोचना पर भी कलम चलाई हुई देखने के लिए मिलती है। इससे संबंधित भी उनकी कुछ प्रकाशित हुई भी रचनाएं हैं, जिनके टाइटल या जिनके शीर्षक मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इसे जो है तो क्या आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। इन्होंने रविंद्र, कविता कानन, प्रबंध, पद्म, प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक, चयन और निबंध आलोचना के संग्रह, इस प्रकार के जो है तो क्या है किताबों का इनके प्रकाशन हमें देखने के लिए मिलता है। इन्होंने पुराण कथा महाभारत भी लिखी हुई है और रामायण की अंतर कथाएं भी लिखी। इतना ही नहीं, आपने बाल उपयोगी साहित्य पर भी कलम चलाई है। बहुत कम विद्वान है कि जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, चौकनी चीरे है, साहित्य के हर विधा को छूने वाले है, उसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक है। उन्होंने बाल उपयोगी साहित्य, बालों को कभी विशेष ध्यान रखा हुआ यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए, बाल उपयोगी साहित्य में उनके भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सिख भरी कहानियां आदि रचनाओं का यहाँ पर जो है तो क्या है समावेश हमें देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अनुवाद से भी अछूते नहीं रहे। अनुवाद कार्य में भी इन्होंने क्या है ढेर सारा मामला हमारे सम्मुख लाकर रखा हुआ है। और रामचरितमानस का विनय भाग 1948 में खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने पद्यानुवाद किया। अब जाहिर है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का है, उसका जो है तो विनय नामक एक जो हिस्सा है, भाग है, रामचरितमानस के भी जो है तो क्या है खंड है ना, अयोध्या खंड है, किष्किंधा खंड है, बाल खंड है। तो उसमें से एक भाग को उन्होंने लेकर अपने जो है तो क्या है खड़ी बोली हिंदी में पद्यानुवाद करने का एक अवधि से खड़ी बोली हिंदी में लाने का उन्होंने सफल प्रयास किया हुआ देखने के लिए मिलता है। आनंद मठ बंगला से गद्यानुवाद है। उसी प्रकार उनके अन्य और भी रचनाएं अनुवादित, विष वृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज सिंह, राज रानी, देवी चौधरानी, युगला गुलिया, चंद्रशेखर, रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, ये रचना तो बहुत बड़ी है, लगभग 3 खंडों में है। श्री रामकृष्ण वचनामृत का भी इन्होंने जो है तो क्या है खड़ी बोली हिंदी के अंतर्गत या हिंदी में उसको लाने का एक सफल प्रयास किया हुआ ये विद्वान देखने के लिए मिलते हैं। परिवार, भारत में विवेकानंद, राजयोग आदि रचनाएं इनकी हमें देखने के लिए मिलती है। यदि इनके समग्र साहित्य को आप एक साथ देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि निराला रचनावली नामक इनके जो है तो 8 खंड, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 खंडों में समग्र साहित्य आया हुआ है। चाहे वो कविता का हो, चाहे वो हमें दिखाई देता है कि उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध आलोचना हो, पुराण कथा हो, बाल उपयोगी साहित्य हो, अनुदित साहित्य हो, यह सब तमाम रचनाओं को उन्होंने जो है तो नंद किशोर नवल द्वारा 1983 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से क्या है प्रकाशित हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। यदि आपको निराला को देखना है तो उनकी रचनावली को देख लीजिए, समग्र साहित्य आपके सम्मुख उपस्थित हो जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
कि काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका चित्रण कौशल आंतरिक भाव या बाह्य जगत के दृश्य रूप, संगीतात्मक ध्वनियों या रंग और गंध, सजीव चित्र में या प्राकृतिक दृश्य, सभी अलग अलग लगने वाले तत्वों को घुला मिलाकर निराला ने ऐसा जीवन चित्र उपस्थित किया हुआ है कि पढ़ने वाले उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक क्या है पहुंच जाते हैं। यकीनन इसलिए तो शायद उनको निराला इस उपाधि से भी क्या है सम्मानित किया गया है, और वो निराला बोलकर हमारे सम्मुख भी क्या है विराजमान है। तो निराला की शक्ति यह है कि वे चमत्कार के भरोसे कर्मण्य नहीं बैठ जाते हैं, संघर्ष की वास्तविक चुनौतियों से आंखें नहीं चुराते। कहीं कहीं रहस्यवाद के फेर से निराला वास्तविक जीवन अनुभव के विपरीत चलते हैं। हर और प्रकाश फैला है, जीवन आलोकमय है, महासागर में डूब गया है, इत्यादि ऐसी ही बातें हैं। लेकिन यह रहस्यवाद निराला के भावबोध के स्थायी नहीं रहता, वो क्षणभंगुर ही साबित होता है। और अनेक बार निराला शब्द, ध्वनियों आदि को लेकर खिलवाड़ करते हैं। इन खिलवाड़ों को कला की संज्ञा देना कठिन काम है, लेकिन सामान्यतः वे इन खिलवाड़ों के माध्यम से बड़े चमत्कार पूर्ण कलात्मक प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों की विशेषता यह है कि वे विषय या भाव को अधिक प्रभावशाली रूप में व्यक्त करने में सहायक होते हैं। निराला के प्रयोगों में एक विशेष प्रकार के साहस और सजगता के दर्शन होते हैं। यह साहस और सजगता ही निराला को अपने युग के कवियों में अलग और विशिष्ट बना देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत षष्ठम सत्र में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पेपर के अंतर्गत के पाठ्यक्रम में से काव्य साहित्य, और काव्य साहित्य में से जो है तो काव्य के प्रातिनिधिक जो रचनाकार है उनके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे थे। और उसमें आज हमने इस तासिका के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय पर, जीवन वृत्त पर जो है तो प्रकाश डाला, उनका स्तुत परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा। मुझे लगता है कि आने वाले घंटे में हम सुमित्रा नंदन पंत इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए हम क्या है यहाँ पर विराम लेते हैं। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।